अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं द भुट्टो इरा। टाइम पीरियड है हमारे पास 1972 से 77 तक, ठीक है। और इसमें हम एक बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसका एट द एंड हम आंसर करेंगे कि क्या भुट्टो के इरा में जो भी चेंजेस आई है, जो भी डाउनफॉल हुए, इकानमी ने ग्रो नहीं किया, तो वो बैड लक की वजह से था या बैड मैनेजमेंट की वजह से था, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एट द एंड इंशाल्लाह हम इसको आंसर करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास सेम यही स्लाइड्स हैं तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस को आपने स्किप कर देना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इस सेंटेंस को ना ही ऐड करें तो वो बेहतर है। सेकंड सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। भुट्टो इकोनॉमिक पॉलिसीज आल्सो मेड अ शार्प ब्रेक फ्रॉम प्रो प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटजीज ऑफ अर्ली ईयर्स। कि भुट्टो की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उन्होंने एक बहुत अहम रोल प्ले किया भुट्टो की जो स्टार्ट के ईयर्स थे गवर्नमेंट में, ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू हिज स्ट्रेंज कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसमल ग्रोथ एंड फॉर हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। कि जो क्रिटिक्स थे, मतलब जिन्होंने भुट्टो पे क्रिटिसिज्म किया, उनका कहना है कि भुट्टो का जो कंसेप्ट था सोशलिज्म का, बेसिकली वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था इस बात का कि ग्रोथ क्यों डाउन हुई, मतलब क्यों नहीं हुई, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन पाकिस्तान में क्यों हाई हुआ, ठीक है। तो भुट्टो के सोशलिज्म का जो कंसेप्ट था उसको क्रिटिसिज्म किया गया, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। इट वॉज पुअर पॉलिसीज़ एंड बैड इकनॉमिक्स विच कॉज द डिस्टर्बेंस, ठीक है। कि पुअर पॉलिसीज़ बनाई गई जिसकी वजह से इकानमी ने ग्रो नहीं किया और डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई इकानमी में। देर इज़ नो डाउट दैट द ग्रोथ रेट ऑफ 1950 एंड 60 वर इम्प्रेसिव। कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो ग्रोथ रेट थी 1950 में और 60 में वो बहुत मुतासिर कुन थी। बहुत से फैक्टर्स थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया इकानमी का जो ग्रो करने में लो रेट पर, ठीक है। कि इकानमी ने वहाँ पर ग्रो नहीं किया भुट्टो के इरा में, और बहुत से फैक्टर्स ऐसे थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। By comparing the growth rate of 1950s and 70s, it is observed that the growth in 1970 is better than 1950। कि जब हम कंपेयर करें 1950 और 1970 के टाइम पीरियड को तो हमें पता चलता है कि 1950 के बजाय 1970 में ग्रोथ ज़्यादा थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो बेसिकली 1950 में ग्रो हुआ था, लेकिन जो हमारे पास सर्विस सेक्टर है वो बेसिकली 1970 में ग्रो हुआ था। एग्रीकल्चर रिमेन्ड सिमिलर इन बोथ पीरियड्स। के जो एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस थी वो सिमिलर थी 1950 में भी 1970 में भी, लेकिन जो सर्विस सेक्टर अभी मैंने बात की जिसकी कि वो 1970 में ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू 1950। इन्फ्लेशन रेट रिमेंड हाई इन मोस्ट ईयर ऑफ द भुट्टो गवर्नमेंट। के भुट्टो के गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे साल थे, मतलब 2-3 सालों में तकरीबन इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई रहा। आप मेंशन ना करें ईयर्स को, लेकिन इस तरह आप लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ईयर्स इन द भुट्टो गवर्नमेंट द इन्फ्लेशन रेट इज़ टू मच हाई। अगर हम बात करें इकनॉमिक पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस की, तो जब इलेक्शन हुए तो पीपल पार्टी ने बेसिकली प्रॉमिस किया नेशनलाइजेशन का, कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। उनका जो मैनिफेस्टो था, मतलब उनका जो मंशूर था, वो बेसिकली क्या था, दूज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर द जनरेटर ऑफ इंडस्ट्री मस्ट बी वेस्टेड इन प्राइवेट हैंड। कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो होता है वो हम प्राइवेट सेक्टर के हैंड देंगे, मतलब उन पर जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट सेक्टर की होगी। All enterprises that constitute the infrastructure of the national economy must be in public ownership. The institution dealing with medium of exchange, that is banking and insurance, must be nationalized। ठीक है। कि बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जो डील कर रहे हैं, जैसे बैंक और इंश्योरेंस है, वो सारे नेशनलाइज्ड हो जाएंगे। मतलब इनका जो बेसिक फोकस था वो नेशनलाइजेशन पर था। नेशनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आप जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप गवर्नमेंट में इन्वॉल्व कर लेते हो, ठीक है। प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हो। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस में जो फर्स्ट फेज़ था नेशनलाइजेशन का, वो बेसिकली टुक प्लेस हुआ, मतलब वो उन पर काम हुआ कैपिटल में, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। द नेशनलाइजेशन प्लान वाज लेटर एक्सटेंड, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया था इस प्लान को, मतलब वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में भी इसने काम किया और कॉटन और राइस की भी जो इंडस्ट्री थी उधर भी इसने काम किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज वाज अ क्रिटिकल टास्क। द प्रॉमिस टू अर्बन ऑर्गेनाइज लेबर टू रूरल पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर। के बेसिकली जो पीपल पार्टी ने प्रॉमिस किया था लेबर से, उसके अलावा रूरल पीजेंट से, उसके बाद एग्रीकल्चर वर्कर्स से, वो बेसिकली 6 मंथ के अंदर अंदर फुलफ़िल हुआ थ्रू लेबर रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हुआ, और उसके अलग होने के लॉस ये था बेसिकली क्योंकि 50% एग्रीकल्चर शेयर वहाँ से हमें मिल रहा था, और उसके बाद जब एक ह्यूज मार्केट को लॉस कर देते हो, ठीक है, लॉस ऑफ सच अ लार्ज मार्केट वाज अ मेजर कंसर्न, तो आपका
इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है, मींस इन सिंपल वर्ड्स आप यूँ कह सकते हैं द लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज 50% ऑफ एग्रीकल्चर शेयर कम फ्रॉम देयर। अभी तक हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वो नेशनलाइजेशन पढ़ी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई हुई, कहाँ कहाँ पर नहीं अप्लाई हुई, और उसके बाद हमने ईस्ट पाकिस्तान का कंसेप्ट देखा। बैड लक फैक्टर के बैड लक फैक्टर कौन कौन से हैं? देयर वर नंबर ऑफ इवेंट टुक प्लेस आउटसाइड द गवर्नमेंट आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी आफ्टर 1947 के बहुत से ऐसे इवेंट्स टुक प्लेस हुए जिसमें अब ईस्ट पाकिस्तान की अभी हमने बात की। ठीक है, उस वजह से भी बहुत सी इकानमी की जो परफॉर्मेंस थी वो इफेक्ट हुई। देयर वाज वेरी लार्ज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स की प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, स्पेशली ऑयल प्राइसेस में 1973 में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया और वो 30% से क्लोज हो गया। तो इंपोर्ट्स की वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। राइज इन ऑयल प्राइसेस इफेक्ट द एक्सपोर्ट। अब ऑयल की प्राइसेस जब इंक्रीज़ हुई तो इससे हमारी एक्सपोर्ट भी इफेक्ट हुई, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इफेक्ट हुआ। इन 5 ईयर ऑफ भुट्टो गवर्नमेंट फ्लड पास टैग डैमेज द क्रॉप्स। अब भुट्टो के जो 5 साल थे दौरे हुकूमत के, ठीक है, उसमें बेसिकली फ्लड्स आए, बहुत से ज़्यादा मतलब सैलाब वगैरह, उसके बाद कहत वगैरह हुआ, जिसकी वजह से क्रॉप्स डैमेज हो गई। ठीक है, क्रॉप्स के डैमेज होने की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इफेक्ट हुई। एक्सेसिव इन्फ्लेशन वाज सीन अ भुट्टो बिगेस्ट फेलियर के इन्फ्लेशन के हाई होना एक बहुत बड़ी वजह थी भुट्टो की गवर्नमेंट के बिगेस्ट फेलियर में। ठीक है, कि भुट्टो की गवर्नमेंट फेल हुई, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? इन्फ्लेशन। बट अ क्लोजर लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ इकानमी एंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी एसेट सजेस्ट दैट मच ऑफ द इन्फ्लेशन इज इम्पोर्ट। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या इकानमी की ग्रोथ और मॉनेटरी एसेट की बात करें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि बेसिकली जो इन्फ्लेशन आई वो इम्पोर्टेड गुड्स की वजह से आई। ठीक है, द की काज ऑफ लो ग्रोथ इन मिड 1970 वाज ड्यू टू एक्सट्रीम एडवर्स वेदर एंड इंटरनेशनल रिसेशन। के बेसिकली भुट्टो की गवर्नमेंट में जो लॉस हुआ या जो बेसिकली काज था लो ग्रोथ का, वो क्यों था? एक तो वेदर कंडीशन की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड्स और ये चीज़ें, और उसके बाद इंटरनेशनल जो इकानमी थी वो भी रिसेशन में जा रही थी। इट वॉज मोर बैड लक दैन बैड मैनेजमेंट विच रिजल्ट इन पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। तो एट द एंड हमें कंक्लूजन क्या मिला कि बैड लक ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बैड मैनेजमेंट, जिसकी वजह से जो हमारी इकानमी थी वो ग्रो नहीं कर सकी और डाउन हो गई। तो एट द एंड हम अब कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, जिसमें नेशनलाइजेशन था, इंटरनेशनल रिसेशन था, फ्लड्स, पेस्टिसाइड्स अटैक थे एंड द ईस्ट पाकिस्तान लॉस। ये बेसिकली 4 चीज़ें थी जिसकी वजह से जो भुट्टो की गवर्नमेंट है वो फेलियर का बाइस बनी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।